पीआईए बिक गई, नीलामी हो गई, लेकिन एक ना खत्म होने वाली बहस का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर देखें तो हर जानब पीआईए की निजकारी की बातें हो रही हैं। नेशनल मीडिया को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, प्रिंट मीडिया को देखें, सिविल सोसाइटी की गुफ्तगू को देखें, दो चार लोग जहां भी बैठे हुए हैं, हर बंदा पीआईए की निजकारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। स्कूल हैं, मदारस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जामियात हैं, सेक्रेटरीट हैं, सिविल सेक्रेटरीट हैं, सरकारी दफातर हैं, हर जगह मौजूद बात यही बना हुआ है कि पीआईए की निजकारी ठीक हुई है, गलत हुई है। टीवी टॉक शोज पर तो आपने देख लिया है कि वो कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ मुखालफत में। मियां शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है वो अजीब व गरीब हो रहा है, और उस पर जो है वो फोकस करने की भी जरूरत है। और हमें ये देखना चाहिए, देखना होगा कि क्या लोग ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आज एक पोस्ट बहुत ज्यादा जो है वो वायरल हो रही थी, जिसमें कहते हैं जी कि 1 अरब 35 लाख रुपए, 35 करोड़ का या 135 अरब रुपए का एक बंदे ने प्लाट खरीदा, या 1 अरब 25 करोड़ का 35 करोड़ का प्लाट खरीदा, और उसमें वो जो बंदा है वो मालिक को सिर्फ 10% रकम देता है, या 10 करोड़ या 10 अरब या 10 अरब रुपए रकम देता है, और बाकी जो रकम है वो मकान बनाने पर खर्च करता है। तो फिर इससे मालिक को क्या फायदा? मालिक को तो 10 अरब ही मिले। यही कुछ पीआईए की निजकारी के हवाले से, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि 135 अरब रुपए में से सिर्फ 10 अरब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे, बाकी 125 अरब रुपए जो हैं वो मिलेंगे, वो करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे अदारे में, और अदारे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो भी मामलात हैं वो बेहतर करेंगे। ये चीज़ जो है जुबान ज़द-ए-आम है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और मौजूदा हुकूमत के बड़े क्रिटिक्स में से एक हैं। उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है, और वो बहुत खुश हैं। और यकीनी तौर पर वो कहते हैं कि आज उन्होंने सुख का सांस दिया। शब्बर ज़ैदी इमरान खान के दौर में चेयरमैन FBI रहे हैं, बड़े मशहूर ज़माना माहिर मईशत हैं, वो माशियात हैं। वो यही कहते हैं कि अगर हुकूमत 135 अरब रुपए देकर भी, बड़ी टेक्निकल बात वो कर रहे हैं कि अगर हुकूमत 135 अरब रुपए देकर भी पीआईए की निजकारी करती तो ये भी हुकूमत के लिए फायदा होता, क्योंकि पीआईए ना पेट्रोल के पैसे दे रहा है पीएसओ को, ना लैंडिंग के, ना टिकट्स में वो टैक्स दे रहे, सब कुछ जो है वो अरबों खरबों रुपए जो है वो सालाना खाए जा रहे हैं, और कोई हिसाब किताब नहीं है। मुलाजमीन की फौज जफरे मौज है। ये बातें सारी अपनी जगह, लेकिन लोगों के ज़हनों में जो सवालात उठ रहे हैं, लोग जो सोशल मीडिया पर डिस्कशन कर रहे हैं, उसको फेस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं, स्पोक्समैन पर्सन्स हैं या स्पोक्समैन हैं, या जितने भी लोग हैं निजकारी के हवाले से, या दीगर जितने लोग हैं जो इतलात के शोबे से वाबस्ता है, उनको चाहिए कि वो लोगों को मुतमईन करें। अगर आम आदमी पाकिस्तान का मुतमईन नहीं है, वो अगर इस तरह के सवालात करता है, वो लोग, इवन के वो लोग जो जिनका तलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, या वो एंटी PTI हैं, एंटी इमरान खान है, उनके भी फेसबुक अकाउंट्स हमने देखे हैं कि वहां पर भी पीआईए की निजकारी के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ये जो प्लाट वाली रकम है 10% वाली या 10 अरब वाली, वो उन्होंने ये इस तरह की पोस्टें भी शेयर की हुई है। ये आम आदमी जो है, आज तक पाकिस्तान का आम आदमी 2-3 दिन हो गए इस सारे प्रोसेस को हुए, नीलामी को हुए, लेकिन आम आदमी के जहन में जो सवालात उठ रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया गया। और आज तक आम आदमी, पढ़े लिखे आम आदमी तो दूर की बात है, पढ़े लिखे लोग जो वो कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं है। लोग इस बात पर हैरान परेशान है कि 10 अरब रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट को मिलेंगे। कल उनके एक एडवाइजर कह रहे थे कि जी 55 अरब रुपए मिलेंगे। बाकी रकम अगर पीआईए में आरिफ हबीब साहब लगाएंगे तो वो किस कैपेसिटी में लगाएंगे, उसका मुस्तकबल क्या होगा? वो 125 अरब रुपए गवर्नमेंट के होंगे, या आरिफ हबीब ग्रुप के होंगे, पीआईए के होंगे? अदारे का क्या नाम होगा? पीआईए होगा? क्या होगा? कैसे होगा? और जो इसके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं अरबों खरबों रुपए, वो कौन अदा करेगा? ये सारी चीजें जो हैं अभी तक लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि फिर फौर इस कंफ्यूजन को खत्म करे। अगर पीआईए की निजकारी एक अच्छा अमल है, अच्छा कदम है, तो फिर भी लोगों को बताए। अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई है तो फिर भी लोगों को बताए कि एक मतलब है ये
ایک جو ہے ملک کی معیشت کے لیے خطرناک چیز تھی. یہ اس سے نقصان ہو رہا تھا. ہم نے جس طرح شبر زیدی نے کہا, مفتاح اسماعیل نے کہا, اس طرح کے لوگوں کو سامنے لائے تو تھوڑے سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں. ادروائز اس طرح کی خاموشی اور صرف شادیانے بجانے سے گورنمنٹ کی مزید سبکی ہوگی, اور لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ مزید جو ہیں وہ زیادہ سوالات ہوں گے, اور لوگ جو ہیں وہ متنفر ہو جائیں گے اس طرح اس سسٹم سے بھی, اور گورنمنٹ کی جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہے اس سے بھی. تو صرف پی آئی اے بیچے, لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ پی آئی اے تو آغاز ہے, آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں, جس طرح کچھ عرصہ قبل پی ٹی سی ایل کو نیلام کیا گیا, پھر اس کے بعد اب پی آئی اے کو بیچ دیا گیا, آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جو ہیں بڑے منافع بخش ادارے جو ہیں وہ بیچ دیے جائیں گے. تو یہ سوالات جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جو اٹھ رہے ہیں, ان کے جواب دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بہرحال امید ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی سیریس سٹیپ لے گی. آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.